आइए ध्यान देंगे। अगला टॉपिक है आपका लेक्चर नंबर 16। कल हम लोग देखे थे कि टू चार्जों के एक सिस्टम के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाले थे। और अगला टॉपिक आपका है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्वतंत्र रूप से एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का व्यंजक निकालना है। टॉर्क, एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रीली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कोई विद्युतीय द्विध्रुव आपका रखा हुआ है और उस द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमको निकालना है। बल आघूर्ण का मतलब क्या है? इसी को टॉर्क बोलते हैं। बल आघूर्ण का मतलब है कि वैसा बल जो किसी वस्तु पर लगे तो उस वस्तु को आघूर्ण का मतलब ट्राई टू रोटेट, घुमाने की कोशिश करे, उसको घुमा दे, उसी बल को कहते हैं बल आघूर्ण। आइए ध्यान दीजिएगा, कैसा विद्युतीय क्षेत्र है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र। आपको हम पढ़ाए हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, वहां बताए थे कि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के सब समानांतर और सबके बीच का ये डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। तो कह रहे एक समान विद्युतीय क्षेत्र में, तो ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वह एक दूसरे के समानांतर होती है और सबके बीच की जो दूरी होती है वह दूरी एक दूसरे के बराबर होती है। ये ई माने हो गया विद्युतीय क्षेत्र। कैसा है? एक समान विद्युतीय क्षेत्र है। ये एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबका दिशा देखिए उस तरफ है, बाएं से दाएं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल इसमें एक स्थित है। और आपको बताएं कि डाइपोल क्या है? तो जो चार्जों के मिलने से बनता है। दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड परिमाण समान होता है, लेकिन एक का मान ऋणात्मक और दूसरे का मान धनात्मक होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। आइए देखिए, ये एक समान विद्युतीय क्षेत्र में हम एक विद्युतीय द्विध्रुव रखे हैं जो -q और +q चार्जों से मिलकर बना है। ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है। ये मध्य बिंदु यदि O मान लेंगे इसका, ये 12 दो भाग में बंट जाएगा, तो यहाँ से धनात्मक की दूरी L हो जाएगी और यहाँ से ऋणात्मक की दूरी भी L हो जाएगी। और इसके साथ ये द्विध्रुवीय जो अक्ष है ये विद्युतीय क्षेत्र के साथ यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, ये कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपको हम पीछे बताए हैं विद्युतीय तीव्रता के बारे में। उसमें बताए थे कि एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले विद्युतीय बल को विद्युतीय तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q। वहां से बाइसियम करके निकाले थे तो F बराबर फॉर्मूला आया था आपका Q × E। हम बताए थे कि जब कोई आवेश किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर स्थित हो तो उस आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल का फॉर्मूला होता है F बराबर Q × E। लेकिन बल एक सदिश राशि है, इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा, तो इसका परिमाण तो निकल जाएगा F बराबर Q × E से, लेकिन डायरेक्शन निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो वहां बताए हैं कि यदि ये बल धनात्मक आवेश पर लगेगा प्लस चार्ज पर, तो विद्युतीय बल की दिशा विद्युतीय क्षेत्र के दिशा की ओर होगा, दोनों एक ही तरफ होगा। लेकिन यही बल यदि ऋणात्मक आवेश पर लगेगा -q पर, तब उस समय ये बल की जो दिशा होगी वह विद्युतीय क्षेत्र के दिशा के सिर्फ सीधे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हम बताए हैं कि जब कोई आवेश किसी विद्युतीय क्षेत्र में हो तो आवेश पर लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है, यहाँ से बाइसियम करके निकाले थे F बराबर Q × E। धनात्मक आवेश पर यदि ये बल लगेगा तो धनात्मक आवेश के लिए बल और क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही तरफ होगा, और ऋणात्मक आवेश पर यदि ये बल लगेगा तो ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युतीय बल की दिशा क्षेत्र की दिशा के उल्टा होगी, क्योंकि कोई भी सदिश के पहले माइनस चिन्ह उसको उल्टा दिशा को बताता है। आइए, डाइपोल में कितने आवेश हैं? 2, एक -q है और एक +q है। +q धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर होता है क्षेत्र की दिशा, यानी कि बल और क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होता है। उस बल का फॉर्मूला क्या है? जो आवेश पर लगेगा विद्युतीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर F बराबर Q × E। तो धनात्मक आवेश पर इस लगने वाले बल की जो दिशा होगी वह विद्युतीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो जाएगा और हो जाएगा आपका +Q × E।
और ऋणात्मक आवेश पर लगने वाला बल की दिशा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो जाएगा, उल्टा। विद्युतीय क्षेत्र उधर है, ये बल आपका लगेगा इधर, ये हो जाएगा आपका Q इंटू E। ये बल का मान बराबर होगा लेकिन दिशा एक दूसरे के क्या हो जाएगा, उल्टा। मान क्यों बराबर होगा, क्योंकि विद्युतीय द्विध्रुव में ये दोनों आवेशों का मान भी क्या होता है, बराबर, और ये दूरी भी बराबर है। A बराबर Q इंटू E लेंगे, E तो सब जगह एक समान है, चेंज नहीं होगा, और Q का मान भी दोनों का परिमाण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए जितना बल धनात्मक आवेश पर लगेगा उतना ही बल ऋणात्मक आवेश पर भी लगेगा। सिर्फ अंतर इतना ही होगा कि धनात्मक आवेश पर उस लगने वाला बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगा और ऋणात्मक आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल की दिशा विद्युतीय क्षेत्र की दिशा के उल्टा होगा। अब आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम एक बल लगा दें नीचे की ओर और एक बल लगा दें ऊपर की ओर, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमाएगा। इसको एक बल ऐसे नीचे लगा रहे हैं इसमें, और एक बल इस पे ऊपर लगा रहे हैं, तो एक नीचे और एक ऊपर जब बल इस पर लगेगा तो इसको क्या करेगा, ऐसे घुमाएगा। तो इसको यही घुमाने में जो बल लगा उसी को बोलते हैं बल आघूर्ण। ऐसा बल जो लगेगा उस वस्तु पर, तब स्थान का एक से दूसरे जगह नहीं ले जाएगा, विस्थापित नहीं करेगा, बल्कि उसी बिंदु पर उसको आघूर्ण का मतलब क्या करेगा, घुमा देगा। उसी बल को कहते हैं बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, ये तभी लगता है जब कोई भी उस वस्तु के दोनों सिरों पर दो बल लगे, दोनों का मान समान हो लेकिन दिशा एक दूसरे के उल्टा हो, तभी हम लोग एक इस पर नीचे ऐसे और एक इस पर ऊपर ऐसे लगेगा, तभी हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसीलिए दोनों, इसका फॉर्मूला होता है टॉर्क का, दोनों आवेशों के दोनों आवेशों पर लगने वाले बलों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों बल का मान समान होता है, अगुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। इसलिए यहां जो बल लगा इसको मान लीजिए S और इस बिंदु को आप मान सकते हैं N स्थित बिंदु पर उपस्थित आवेश पर जो बल लगा और S बिंदु पर उपस्थित आवेश पर जो बल लगा, ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए यहां हम ऐसे क्या कर देंगे, एक लंब डाल दिए, इस लंब का नाम दे दिए NM, इसका नाम दे दिए NM। आइए ध्यान दीजिएगा, माना कि SN एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, जहां P बराबर Q इंटू 12 होता है। तो हमें विद्युतीय द्विध्रुव के विक्षेपण में संपादित कार्य का तो हमें विद्युतीय द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान देंगे, लेट अस कंसीडर a electric dipole of dipole moment P where P is equal to Q into 2L, then we have to find out expression of torque acting on electric dipole। कह रहा है कि SN एक विद्युतीय द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, और यहाँ द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला हम आपको पढ़ा चुके हैं कि P बराबर फॉर्मूला होता है Q into 2L। तो हमें इस पर लगने वाला बल आघूर्ण मतलब इस द्विध्रुव को घुमाने में जो बल लगता है उस बल को हमका व्यंजक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। उसके लिए यहाँ हम कैसे कैसे क्या क्या किए हैं इसको हम आपको दिखा देते हैं। चूंकि विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर आरोपित बल परस्पर बराबर, क्योंकि दोनों का परिमाण समान होता है, ये भी QE और ये भी QE। एक मिनट,
चूंकि विद्युतीय द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर आरोपित बल परस्पर बराबर, समानांतर तथा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, जो एक प्रकार के बल युग्म का निर्माण करता है, जो एक प्रकार के बल युग्म का निर्माण करता है तथा यह बल युग्म विद्युतीय द्विध्रुव को विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, अतः इसे प्रत्यानयन बल युग्म भी कहा जाता है। हम आपको क्या लिखवाए कि ये आवेश माइनस की और प्लस की दोनों आवेशों पर लगने वाला ये विद्युतीय बल का मान समान होता है, लेकिन दिशा दोनों का एक दूसरे को उल्टा होता है। इसलिए एक ही आपका ये द्विध्रुव पर दोनों आवेशों पर दो बल लगे तो एक जोड़ी बल हो गया, और दोनों का दिशा एक दूसरे को उल्टा हो, वही करेंगे एक बल युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक बल युग्म का निर्माण करता है। और ये बल युग्म क्या करता है कि एक नीचे और एक ऊपर लगकर इस विद्युतीय द्विध्रुव को ऐसे घुमाकर, और ये विद्युतीय जो क्षेत्र है अभी ऐसे है, इसको घुमाकर एक नीचे और एक ऊपर लगेगा, इसको घुमाकर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ये ट्राई टू रोटेट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्योंकि इसको घुमाने का प्रयत्न करता है, इसलिए इसका प्रत्यानयन बल युग्म भी कहा जाता है। इसलिए प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, अर्थात बल आघूर्ण टाउ बराबर फॉर्मूला होता है कोई एक बल मतलब ये क्यूवी या ये क्यूवी एन पर लगने वाला या एस पर लगने वाला गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये दोनों आवेशों पर से किसी भी आवेश पर लगने वाला कोई एक बल लेंगे, ये क्यूवी या ये क्यूवी, गुना कोई एक बल गुना ये दोनों बल ये और ये के बीच की लंबवत दूरी हम क्या माने थे, एन, यहाँ से एन से इस पर लंब डाले, तो दोनों में से कोई एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो टाउ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा दोनों में से कोई एक बल क्यू ई गुना लंबवत दूरी हम कितना लंब डाले हैं, यहाँ से एन से एम पर लंब डाले हैं एम एन, गुना ये हो गया एम एन, समीकरण फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को हम लोग इसमें आगे हल करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इवेंट का वैल्यू हम निकाल रहे हैं।
एम का वैल्यू निकालेंगे। ये टाउ टॉर्क का ये चिन्ह है, इसको टॉर्क पढ़ते हैं, टाउ बोलते हैं। आइए अब चित्र से त्रिभुज कौन है, एस एन एम में आइए ये लंब डाले हैं, ये कर्ण हो जाएगा एस एन है, क्या है आधार, कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है। तो कर्ण लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब हो गया एम एन, ये परपेंडिकुलर एन से डाले थे, अब कर्ण क्या है एस से लेकर एन तक, एम एन बाई एस एन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एम एन और बाई एस एन, एस माने माइनस क्यू और एन माने प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी कितनी होती है, डाइपोल की लंबाई एल और प्लस एल, ये कितना हो जाएगा आपका दोनों 2l, इसलिए फॉर्मूला हो गया एम एन इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब उसमें इसका वैल्यू रख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से टाउ इज इक्वल टू क्यू ई गुना एम एन है, एम एन कितना हो गया ये 2l साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू 2l एक जगह कर दिए, इंटू हो गया ये ई साइन थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फॉर्मूला होता है Q गुना 2l, इसलिए इसको फॉर्मूला पे लाने के लिए Q और 2l को हम एक जगह लिखेंगे। टाउ बराबर Q गुना 2l का जगह पे क्या लिख दिया हम P और इंटू ये हो गया E साइन थीटा। याद रखेंगे कि जब कोई विद्युतीय द्विध्रुव किसी विद्युतीय क्षेत्र के अंदर स्थित रहेगा तो इस विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का फॉर्मूला होगा टाउ बराबर P E साइन थीटा। P को बोलेंगे विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण, E को बोलेंगे विद्युतीय क्षेत्र, और थीटा जो है ये बल को लगने के कारण कितना डिग्री के कोण ये विद्युतीय क्षेत्र के साथ बनाया, या कितना डिग्री के कोण पर इसको क्या कर दिए, घुमा दिए। ये थीटा द्विध्रुवीय अक्ष और विद्युतीय क्षेत्र के साथ बनाया गया क्या है, कोण है। नीचे लिख देंगे कि समीकरण 3 विद्युतीय द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का क्या है, व्यंजक है। विद्युतीय द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण का व्यंजक है। अब यहाँ एक ये भी चीज है कि टॉर्क का मान जो है, टाउ का मान बदलेगा कब, तो टाउ का मान बदलेगा किसके अनुसार, E तो एक समान है बदलेगा नहीं, अब P बराबर Q इंटू 2l होता है, तो Q का मान भी माइनस Q प्लस Q का नहीं बदलता है, और दोनों का बीच का दूरी भी नहीं बदलेगा। तो P और E दोनों अचर है, बदलने वाला क्या है, थीटा। जैसे बल लगा के द्विध्रुव को ऐसे घुमाते जाएगा वैसे वैसे ये कोण का मान क्या होता जाएगा, जब इस E के साथ ये कोण अभी 90 है, ऐसे घुमा दिया तो 45 हो गया, जैसे जैसे घुमाएगा सिर्फ कोण का मान क्या होगा, ये थीटा का मान बदलता जाएगा। इसलिए थीटा का मान जब बदलेगा तो टॉर्क का मान भी बदल जाएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि टॉर्क के मान को महत्तम होने के लिए, महत्तम माने सबसे अधिक, साइन थीटा का मान कब सबसे अधिक होता है, 90 डिग्री में। साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर ये होता है साइन कितना डिग्री, 90, साइन साइन कैंसिल, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। तब टाउ का सबसे महत्तम मान हो जाएगा P E साइन कितना डिग्री में, 90 डिग्री में, इसलिए टाउ का महत्तम मान हो जाएगा साइन 90 का मान है तो P इंटू E। याद रखना होगा कि जब विद्युतीय क्षेत्र के साथ ये द्विध्रुव 90 डिग्री के कोण पर रहेगा, माइनस Q और प्लस Q, उस समय इस पर लगने वाला बल आघूर्ण का जो मान होगा वो सबसे अधिक होगा। अब हम इसको सदिश के रूप में लिख देते हैं, वेक्टर के फॉर्म में। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 को सदिश के रूप में लिखने पर, समीकरण 3 को सदिश के रूप में लिखिए। टाउ बराबर क्या है वहां, P E साइन थीटा। आपको पढ़ाए हैं वेक्टर में कि A क्रॉस B बराबर होता है AB साइन थीटा और A डॉट B बराबर होता है AB कॉस थीटा।
यानी कि जहां साइन थीटा आ गया वहां क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और जहां कॉस थीटा रहेगा वहां डॉट प्रोडक्ट। सदिश का गुणनफल दो प्रकार का होता है, दो सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं और दो सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो साइन थीटा वाला क्रॉस प्रोडक्ट होता है और कॉस थीटा वाला डॉट प्रोडक्ट। यहाँ क्या है साइन थीटा, ये कैसा प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आपका ए डॉट ए क्रॉस बी बराबर है भी साइन थीटा, तो पी क्रॉस ई बराबर पी ई साइन थीटा। ये दो सदिशों का इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है, विद्युतीय क्षेत्र भी सदिश राशि है, और ये बल आघूर्ण एक प्रकार का बल है, बल भी कैसा राशि है सदिश। ये दो सदिशों का गुणनफल भी यहाँ क्या है सदिश है, इसलिए इसको दो सदिशों का सदिश गुणनफल या इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि बल आघूर्ण टाउ बराबर पी साइन थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर है, पी क्रॉस ई के, पी डॉट ई के, पी बाई ई के, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जहां साइन थीटा होगा वहां क्रॉस प्रोडक्ट आएगा और जहां कॉस थीटा होगा वहां डॉट प्रोडक्ट आएगा। अब दे देगा कि पी क्रॉस ई किसके बराबर है, पी ई कॉस थीटा के, पी ई साइन थीटा के, पी ई टेन थीटा के। तो याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट जहां रहेगा वहां साइन थीटा ही आएगा। ए क्रॉस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और जहां डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसलिए ऑब्जेक्टिव सवाल भी आपका आता है ये, और ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि टॉर्क का मान कब सबसे अधिक आएगा, जब थीटा कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री, तब टॉर्क का मान हो जाएगा सिर्फ P इंटू ई। 90 डिग्री का जब कोण बनेगा विद्युतीय द्विध्रुव द्वारा विद्युतीय क्षेत्र के साथ, तब उस समय उस पर लगने वाला जो बल होगा उस बल का मान सबसे अधिक होगा। नोट कर लें, आज के लिए इतना ही। अब कल आगे हम लोग जो देखेंगे उसमें हम लोग वर्क डन का मान निकालेंगे कि डिफ्लेक्शन में कितना कार्य किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये 11th में वेक्टर में पढ़ चुके हैं। ये ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। आज के लिए बस इतना ही।